और इस वक्त आ रही एक अहम खबर आपको बता दें। दरअसल एलजेपी में चल रहे घमासान को लेकर के एलजेपी सांसद पशुपति पारस ने न्यूज 24 से बात की है। उन्होंने कहा कि पार्टी में कुछ समय से तानाशाही व्यवस्था चल रही थी, वो एनडीए गठबंधन में रहना चाहते थे। उनका यह फैसला पार्टी को बचाने के लिए है। यह फैसला यानी कि जिस के तहत 5 सांसद अलग हो गए हैं, उस फैसले के बारे में पशुपति ये बात कह रहे हैं। लोजपा संसदीय दल के अध्यक्ष पशुपति पारस इस वक्त हमारे साथ है। सर, ये बताइए, किसने किसके साथ गलत किया? किसी ने किसी के साथ गलत नहीं किया। ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है, और डेमोक्रेटिक सिस्टम में जब आप तानाशाह बनने का प्रयास करिएगा तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में अध्यक्ष को या नेता को बदला जाता है। पार्टी में तानाशाही व्यवस्था हुई थी। सब लोगों की राय थी कि विधानसभा के चुनाव हम लोग एनडीए गठबंधन में मिलकर चुनाव लड़े। सभी लोगों की राय थी पार्टी में, जितने हम लोग सांसद थे, जितने विधायक थे, जितने प्रमुख साथी थे। अभी भी देखिए, बहुत लोग पूछ लीजिए, सब लोगों की राय थी कि हम चूँकि लोकसभा का चुनाव लड़के हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए हैं, इसलिए विधानसभा का चुनाव भी हम गठबंधन में लड़े। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी विपरीत परिस्थिति आई। एक बाहर का आदमी आकर के, जिस व्यक्ति का नाम मैं नहीं बताऊंगा, आप लोगों को सबको पता है कि व्यक्ति कौन है, आके पार्टी में डिक्टेटरशिप करने लगा। पार्टी और परिवार दोनों में, सिर्फ पार्टी में नहीं किया उसने, पार्टी और परिवार में जो उसने डिक्टेटर बन के वो काम किया। और जो यानी आप बात सौरभ पांडे की कर रहे हैं। अब मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, उसका वैल्यू क्यों बढ़ाऊँगा, मैं नाम नहीं लूँगा। लेकिन पार्टी और परिवार में उसने छेद डालने का काम किया, मतभेद करने का काम किया। और नतीजा हुआ कि बिहार में, जहां हम लोग सरकार में आज रहते, केंद्र में हमारी पार्टी को लोग सरकार में रहते, बिहार में रहते, हम राज्यसभा में जाते, भाभी जी राज्यसभा में जाती, विधान परिषद में जाती, 12 जनपद बरकरार रहता। उस पर इन लोगों ने ये करके और गलत डिसीजन लिया पार्टी वर्कर की इच्छा के विरुद्ध। उसी दिन से पार्टी में बगावत का बू आया कि अब तानाशाही व्यवस्था नहीं चलेगी। अब जैसे आपको मैं बता रहा हूँ कि आज चिराग तो कह रहे हैं कि आपने मंत्री बनने के लिए, चिराग तो कह रहे हैं, तो चिराग से जाकर बात करिए, हमसे क्यों बात करते हैं? चिराग यदि कह रहे हैं तो चिराग से बात करिए, हमसे क्यों बात करते हैं? मैं गलत बात करते हैं कि चिराग कर रहा है, ये कोई बात हुआ जी? आप जब हमसे बात करते हैं तो हमारी बात सुनिए आप जी। लेकिन सर, आपको लग रहा है कि परिवार की जो लड़ाई है वो सड़क पर पहुंच गई? अच्छा लग रहा है? अच्छा तो नहीं लग रहा भाई, तो मजबूरी का फैसला है। अच्छा नहीं लग रहा है, ये मैं खुद कह रहा हूँ। मैं पहले दिन भी मैं कहा था कि ये मजबूरी का फैसला है। 2000 ईस्वी में पार्टी का स्थापना स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के द्वारा हुआ था, और उसमें से पार्टी के संगठन बहुत आगे बढ़ा। लेकिन उनके जाने के बाद, उनके जाने के तुरंत बाद, वो हम लोग के बीच में आज नहीं है, और उनके जाने के तुरंत ही बाद ये पार्टी का जितना भी था तानाशाही व्यवस्था पार्टी के अंदर में घुस गया, और पार्टी में लोग तानाशाह पैदा कर दिया। नतीजा हुआ कि यदि हम लोग इस तरह का स्टेप नहीं उठाते तो पार्टी बर्बाद हो जाती। सर, आपने अकेले में कभी चिराग से बात करने की कोशिश की? अकेले में कभी बात होती ही नहीं थी। एगो लड़का था, वो बीच में खड़ा हो जाता था। वो जो लड़का है वो कहीं वो किसी से बात करता था, बीच में खड़ा हो जाता। अभी भी खड़ा होता, आप जाके देख लीजिए। चिराग पासवान किसी से बात करेंगे तो बीच में खड़ा रहेगा वो। लेकिन सर, अब जो लड़ाई है वो असली लोजपा और नकली लोजपा की है। असली लोजपा नकली लोजपा की लड़ाई कहाँ है? लोजपा तो एकजुट है। 6 को सांसद में 5 सांसद एकजुट हैं। असली नकली का सवाल कहाँ? चिराग पासवान कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की है, आप 5 लोगों को निकाल दिए हैं। आप चिराग पासवान जी के बारे में कहते हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की, वो 4 बजे बैठक की है, मैं 12 बजे बैठक करके उनको निकाल दिया। इसलिए वो बात नहीं है। बहुमत प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में बहुमत का राज होता है। वो तो कल फैसला हो जाएगा। जब पार्टी का सिद्धांत क्या कहता है, संविधान क्या कहता है, उसके बारे में आपको पता होगा। पार्टी का संविधान कहता है एक व्यक्ति एक पद। जो संविधान में लिखा हुआ है, स्वर्गीय पासवान जी के द्वारा लिखा गया है, उसमें है एक व्यक्ति एक पद। उस पार्टी के संविधान के विपरीत चिराग पासवान जी पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन भी थे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, और संसदीय दल के नेता भी थे। इसी के तहत इसी आरोप लगा करके कल कार्य समिति की बैठक में उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से मुक्त कर दिया गया। वहीं एलजेपी में हुई फूट को लेकर के चिराग पासवान का दर्द छलका है। जी हां, चिराग ने यह कहा है कि पिता के जाने से नहीं, बल्कि चाचा की बगावत से वो आज अनाथ हो गए हैं। अपने भाइयों की बात कर रहा हूँ, चाचा ही थे। पापा के बाद में उनमें पापा की छवि देखता था।
और मुझे विश्वास था कि शायद वो मार्गदर्शन करेंगे, जैसे पापा हम लोग को साथ लेकर चलें, वो भी लेकर चलेंगे। मैं अनाथ शायद उस दिन नहीं हुआ था जब पापा का निधन हुआ, शायद अब हुआ जब इन्होंने भी मेरा साथ छोड़ा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।